सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, NMMS का मतलब है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति उन बच्चों के लिए है जिनमें पढ़ने की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, लेकिन अपनी मतलब किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति उतना सुदृढ़ नहीं रहती है जिससे कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसी को देखते हुए आपको भारत सरकार ने यह योजना मई 2008 में लागू की है और इसके अंतर्गत ऐसे होनहार और मेधावी छात्र के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण या तो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार उन लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने यह छात्रवृत्ति योजना लागू की है, जिससे जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक है वो आगे बढ़ सके और अपने लक्ष्य को पा सके। और इसमें इसका मैं बता दूं, ये सालाना आपका 12,000 रुपया बच्चों को मिलेगा 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के। तो यह तैयारी कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। तो इसके अंतर्गत सालाना मतलब मासिक आपको 1,000 रुपया आपके शिक्षा के लिए आपको भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। और बच्चों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि कक्षा में कई स्तर के बच्चे होते हैं, जो कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई थोड़ा सा मीडियम होते हैं और कोई थोड़ा स्लो गति में सीखने वाले बच्चे होते हैं। और रही बात, अब हमारे पास सिलेबस भी पढ़ाना रहता है और इतना समय नहीं रहता है कि हम उसी टॉपिक को बार बार समझा सके। तो हमारे बच्चे, हमारे जो कक्षा के बच्चे के द्वारा बोला गया कि क्यों मैडम आप वीडियो बना के डालिए ताकि हम उसको और बार पढ़ के मतलब उसका अभ्यास कर सके। तो बच्चों, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि जो ये छात्रवृत्ति परीक्षा है ना, उसका ये सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये इस परीक्षा के अंतर्गत आपको इतने सिलेबस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, घातांक एवं करणी, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। छठवां है आपका सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात, मात्राओं की तुलना, कार्य एवं समय, चाल, समय एवं दूरी, बीजगणित, व्यंजक और उनके गुणनखंड, एक चर की रैखिक समीकरण, रेखा, कोण एवं त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज एवं वृत्त, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, और 15 है आपका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इतने सारे जो है पॉइंट दिए गए हैं और जो आपके पढ़ते हो ना वो उसमें ये सभी हैं उसी के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हम अभी कुछ इसमें का पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर पहले परिमेय संख्या दिया गया है तो हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं वर्ग एवं वर्गमूल। तो उसी टॉपिक पे हम जो हम पढ़ते जाएंगे उसी टॉपिक पे आपको उसी का सर्टिफिकेट हम कक्षा में विस्तार से पढ़ाते हैं पूरा, है ना, कि वर्ग कैसे हल किया जाता है, वर्गमूल कैसे हल किया जाता है, घन एवं घनमूल कैसे हल किया जाता है, उसका विस्तारित रूप रहता है विस्तार से, ठीक है। लेकिन इस परीक्षा में समय बहुत कम रहता है ना, तो हमको सवाल को किसमें